मानव शक्ति सबसे महान शक्ति है, पर क्योंकि काम ही नहीं ले रहे, सब पड़े हैं अजगर के जैसे, तो हिलना ही नहीं चाहते हैं, तो बुरा लगेगा, दुनिया को बुरा लगेगा। हम अपने आप की नजरों से गिर गए, हम दुनिया की नजरों से गिर गए। अरे अमेरिका एक नया देश है, 500 साल पुराना देश है, आज दुनिया में कहां पहुंच गया? क्योंकि वहां का आदमी कर्मठ है। जापान कितने भी बार खत्म हो जाता है, भूकंप आते हैं, त्रासदियां होती है, फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां के लोगों में कर्मठ है, वो काम करते हैं। जर्मनी की कहानी आपने सुनी होगी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म हो गया, लेकिन आज वापस उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि वहां के लोग नकारा नहीं है। वहां ऐसी कोई रोग नहीं है कि लोग पड़े रहे, लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करनी हो उतनी करते हैं, कभी आलस्य नहीं करते, कभी नई चीज से घबराते नहीं है। और हिंदुस्तान में जो कहते हैं ऋषि मुनियों का देश है, बस गीत गाते हैं, पुराने जमाने की बातें कर करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और पुराने जमाने की बहुत बातें छोड़ो, आज क्या हो, पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई और हम दुनिया से पीछे हो गए। तो ये जो व्यवस्थाएं हमें खत्म कर देगी, एक नई व्यवस्था का जन्म हो गया इस सारे समीकरण को बदलने के लिए। एक ऐसा कॉलेज आ गया है जो कहता है कि तुम नौकर नहीं, तुम मालिक बनोगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि जहां कहते हैं लोग खराब नहीं होते हैं, लोग ज्यादा नहीं है, हमें लोगों की जरूरत है। कितने हैं लाओ, आप तो कितने हैं लाओ, कितने हैं लाओ। हम सबको काम का अवसर देते हैं, हम यहाँ किसी की मदद नहीं करते। बैठे बिठाए खाने का कोई इंतजाम नहीं है। ये बात अलग है कि तुम कैसे भी हो, यहाँ आके तुम भी बड़े से बड़े मानव बन सकते हो। आरसीएम का जन्म हुआ है तो इसीलिए हुआ है कि इस देश से इस रोग को दूर करना चाहता है। हर मानव को पुकार पुकार कर आह्वान किया जाता है कि तुम भी कर सकते हो भाई, तुम भी कर सकते हो भाई, तुम भी कर सकते हो। तुम पढ़े हो कि न पढ़े हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम गरीब घर में पैदा हुए कि अमीर घर में पैदा हुए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम साउथ के हो कि नॉर्थ के हो कि ईस्ट के हो कि वेस्ट के हो कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, तुम्हारे भगवान ने 4 हाथ पांव सब अच्छे दिए हैं कि थोड़ा कम दिया है। तुम महिला हो कि पुरुष हो, तुम विद्यार्थी हो कि बुजुर्ग हो, सारी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम आज भी उस काबिल हो कि तुम अपना नहीं बल्कि इस दुनिया का भी पेट भर सकते हो। तो आरसीएम की जो ताकत है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। और आपको मैं अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं, ये जो हमारा भारत देश है, ये हमारी जो भारत माँ है, इसके प्रति हमारी जो जवाबदारी है उसे हमें ही पूरा करना है। आज कुछ ऐसी व्यवस्थाओं ने जन्म ले लिया है कि कितनी भी अच्छी सरकार आए, कितना भी अच्छा प्रधानमंत्री आए, व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हो गई है कि वो इस देश का कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इतने रोग पाल लिए गए हैं, ऐसे सिस्टम खड़े कर दिए गए हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इस देश को अच्छा बनाना है, इस देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है, तो इस देश के नागरिक ही इस देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। और इस देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए आरसीएम जैसी किसी मजबूत व्यवस्था की सख्त आवश्यकता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसीलिए आरसीएम में जो भी काम किए जाते हैं, जो भी प्लानिंग की जाती है, जो भी योजनाएं बनाई जाती है, वो बहुत मजबूत स्तंभ पर आधारित होती है।
वो टेम्परेरी सोच पे नहीं होती है, वो प्रलोभनों पर आधारित नहीं होती है। वो 4 आदमियों को, मतलब 400 आदमियों को पैसा हड़प कर 4 आदमियों की जेब में देने का कोई रणनीति नहीं बनाई जाती है। यहाँ तो हर बच्चे बच्चे का विकास कैसे हो सकता है, उस सोच से सारी तैयारियां की जाती है। कईयों को पसंद नहीं आता है आरसीएम, बोले हमें तो तत्काल चाहिए, हमें येन केन प्रकारण उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इमीडिएट चाहिए। हजारों लोगों का खून होता है तो होने दो, बस हमें हमारी जेब से मतलब है। कितने लोग समझाते हैं, कितने लोग आते हैं, लेकिन अपने को समझ में नहीं आता है। अपना फंडा बहुत क्लियर है। आप लोगों में ताकत हो तो चला लेना, नहीं ताकत हो तो मत चलाना। आरसीएम का तय है कि ये एक मजबूत आधारशिला के आधार पर खड़ा होगा। सही सोच, शुद्ध ईमानदारी और जन जन को उसके हक का पूरी तरह से मिले। अच्छे प्रोडक्ट हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, रेट रीजनेबल हो, रीजनेबल प्लान हो, ग्राहक को भी फायदा हो और इसमें आने वालों को भी एक उचित तरह का ही लाभ मिले। अनावश्यक लाभ किसी को नहीं मिल सकता है। ये इस तरह की रणनीति पे ही बनेगा। मैं जितना दम है, जितना जीऊंगा, मैं उसी रणनीति पे काम करता रहूंगा। आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, आप में कुछ देश का जज्बा है, आप में कुछ जीने का कुछ मादा है, तो आप इस पे काम करते रहना, नहीं तो आप जानो और आपकी राधा जाने। लोग देश की बातें करते हैं, 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, गणतंत्र दिवस, गीत गाएंगे, झंडा फहराएंगे। अरे झंडा फहराते हो, जरा अपनी जिम्मेदारी का भी तो याद करो। ख्याल आता है कुछ लोगों ने कुर्बानियां दे दी, अपनी जान की बाजी लगा दी कि यार अगर हमारे जाने से भी अगर देश अच्छा हो सकता हो, यहाँ प्रेम भाईचारा पैदा हो सकता हो, यहाँ स्वावलंबन पैदा हो सकता हो, यहाँ शोषण की प्रवृत्ति खत्म हो सकती हो, कोई बात नहीं, हमारी जान भी चले जाए, लेकिन हम इस देश को अच्छा करके जाएंगे। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, सुभाष चंद्र बोस ने पूरा जीवन लगा दिया, महात्मा गांधी ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। ऐसी कितनी कहानियां, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस देश का स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। अगर उनको पता होता कि हमारे जाने के बाद तो इस देश की दुर्दशा बढ़ने वाली है, कोई पागल अपनी जान की बाजी नहीं लगाता। उनको तो लगता था कि आजाद हो जाएगा तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ स्वावलंबी हर आदमी अपने पांव पे खड़ा होगा, कोई किसी से मांगेगा नहीं, मदद नहीं मांगेगा, आपस में इतना प्रेम होगा, इतनी भाईचारा होगा, इतना मतलब ऐसा देश होगा जो स्वर्ग के जैसा देश होगा। ऐसी परिकल्पना, इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो क्या कहकर गए हमें याद आपको? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे